Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भाई देखिए, ऑप्शन का खेल पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि अगर खेल का फॉर्मेट बदल जाए, उसको खेलने के रूल्स बदल दिए जाएं, तो फिर वो खेल पहले जैसा नहीं रहता। ऑप्शन के बाजार को लेकर के काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। क्या है इनके मतलब और आप पर ये किस प्रकार से असर डाल सकते हैं, इसकी पड़ताल करेंगे आज के इस विशेष वीडियो में। तो सारे काम छोड़कर आज के वीडियो को एंड तक देखिए और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम। भाई अगर आप ऑप्शन के बाजार में एक्टिव हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो आपकी दुनिया बदलने वाली। जी हां, ऑप्शंस का ट्रेड पूरी तरह से आने वाले समय में बदल जाएगा और उसकी पहल शुरू हो गई है। क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले बजट में एसटीटी बढ़ाई गई। एसटीटी बढ़ाने का मतलब यह है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग करना, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना और महंगा हो गया। और अब कुछ नए प्रस्ताव हैं। ये प्रस्ताव इस पूरे बाजार के वर्तमान स्वरूप को बदल देने के लिए काफी हैं। देखिए, एक बात समझिए कि अति हो रही थी, जिसे देखिए वही ऑप्शन ट्रेड करता पाया जाता था। ऑप्शन की जिनको एबीसीडी भी नहीं पता थी, जिनको यह भी नहीं पता था कि कॉल और पुट में अंतर क्या होता है, या ये डेरिवेटिव्स किस चिड़िया का नाम है, वो भी बड़े पैमाने पर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते थे। और जैसा कि अक्सर होता है कि बिना समझे बिना जाने अगर आप कुछ करते हैं तो उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता। इन ट्रेडर्स के लिए भी ये परिणाम सुखद नहीं रहे। हजारों करोड़ों रुपए लोगों ने ऑप्शन में ट्रेड करके उस गवाया है। तो इसी से चिंतित होकर के पूरे ट्रेड को री एग्जामिन किया जा रहा है, पूरे सिस्टम को रिव्यू किया जा रहा है। तो कुछ नए परिवर्तन होने वाले हैं। अब इन परिवर्तन को अगर आप समझ जाएंगे तो अभी से तैयार हो जाएंगे और अपनी रणनीति को, अपने सिस्टम को उसी तरह से ढाल लेंगे जिससे आपका कारोबार यूं ही चलता रहे। सबसे पहले यह समझिए कि अगर अभी आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आपको तुरंत उसका प्रीमियम अदा नहीं करना पड़ता। आपको डे एंड पर प्रीमियम देना है, यानी कि जब बाजार बंद होगा उस समय आपके खाते में से वो डेबिट होगा। लेकिन अब अपफ्रंट आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। इसका मतलब आपके खाते में पहले प्रीमियम जितना पैसा तो मिनिमम होना ही चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव्स ट्रेड कर पाएंगे, ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे। तो कई बार ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को इस तरह की सुविधाएं देते थे, लेवरेज देते थे, छूट देते थे, और उसके फलस्वरूप छोटे ट्रेडर्स भी बड़ी बड़ी पोजीशंस ऑप्शन बाइंग के रास्ते खड़ी कर देते थे। दूर दूर की बहुत कम प्रीमियम वाली कॉल्स और पुट्स खरीद लेते थे, इस उम्मीद में कि शायद वो दाम आ जाए, क्या पता हमारी भाग का छीका टूट जाए, लॉटरी लग जाए। इस उम्मीद में बहुत पैसा लोगों ने बर्बाद किया। इससे बचाव होगा इस नए नियम के चलते। दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा लॉट साइजेस के बढ़ने से। जी हां, यह प्रक्रिया बहुत समय से यह विचाराधीन थी और अब मुझे लगता है कि इसमें बड़ी तेजी से प्रगति होगी। 2 चरणों में किया जाएगा ऐसा प्रस्तावित है। पहले 15 से 20 लाख रुपए के लॉट साइजेस हो जाएंगे, जो कि अभी 5 से 8 लाख रुपए के औसत होते हैं। तो ये जो लॉट साइजेस में वृद्धि है, ये पूरे खेल को बदल देगा। यानी कि अगर आप बहुत छोटे ट्रेडर हैं, आपकी पूंजी सीमित है, आपके पास ऑप्शन ट्रेड करने के पैसे बस जैसे तैसे होकर के पूरे होते हैं, तो अब आपके लिए ऑप्शन ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक मान करके चलिए कि अब ऑप्शन का जो मिनिमम टिकट है वो 2 गुना होने जा रहा है और फिर बाद में वो 3 गुना हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि छोटे ट्रेडर्स जो अभी परिपक्व नहीं हैं, अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं, ऑप्शंस के जोखिम को शायद न समझते हो, उनसे ऑप्शंस को दूर रखने के लिए ये नए बदलाव किए जा रहे हैं। अक्सर आपने पढ़ा होगा, कुछ दवाइयों पर लिखा रहता है कि कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखा जाए। ठीक उसी उद्देश्य से ऑप्शन के लॉट साइजेस को बढ़ाया जा रहा है, पूरे डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस को बढ़ा दिया जाएगा। इसमें बड़ा मार्जिन लगेगा अगर आप फ्यूचर के जरिए ट्रेड कर रहे हैं,
और अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो अब प्रीमियम आपको ज्यादा देना पड़ेगा, बड़ी क्वांटिटी के लिए देना पड़ेगा, तो जोखिम बढ़ जाएगा और इस वजह से जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो शायद ऑप्शंस में कारोबार कम करेंगे। तो मकसद यह है कि ऑप्शंस को इनएक्सेसिबल बनाना है, ये एक बड़ा बदलाव है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि एक्सपायरीज, जो कि वीकली एक्सपायरीज का चलन हो गया था, प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपायरी हो रही थी। कभी आप देखते थे बीएससी पर एक्सपायरीज हो रही हैं तो कभी एनएससी पर एक्सपायरी होती थी। निफ्टी के अलग दिन, बैंक निफ्टी के अलग दिन, फिन निफ्टी के अलग दिन, तो रोजाना ये एक त्योहार सा लगा रहता था, रोजाना उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी रहती थी वीकली एक्सपायरीज के चलते। इस पर भी दोबारा पुनः विचार होने वाला है और ये जो संख्या है, इतनी ज्यादा एक्सपायरीज प्रतिदिन हो रही थी, इस पर भी लगाम लगेगी। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग रणनीतियां जो लोगों एक्सपायरीज की वजह से बनाते थे, उसको बनाने के अवसर अब कम मिलेंगे और ऐसा होने की वजह से भी वॉल्यूम में कमी आएगी। तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है और विशेष रूप से जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, रिटेल पार्टिसिपेशन है, वो कम होगा। इसको देखिए, ध्यान से समझिए। इसका मतलब यह है कि छोटे ट्रेडर्स को ऑप्शन से दूर रखना है, उनको बचा करके रखना है और उस प्रयोजन से ये सारे नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ऑप्शन का बाजार बंद होने वाला है। इनफैक्ट ऑप्शन का बाजार तो ऐसे कितने ही बदलाव पहले झेल चुका है। आने वाले समय में आप देखेंगे जो वॉल्यूम लॉस आपको रिटेल पार्टिसिपेशन से कम होता दिखेगा, उससे ज्यादा वॉल्यूम बड़ी संस्थाएं करने लगेंगी। विदेशी संस्थाएं भी ऑप्शन बाजार में एक्टिव हो गई हैं, तो आप देखिए ऑप्शन का बाजार तो बढ़ता ही रहेगा, फलता फूलता रहेगा, वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा, फिर चाहे कितनी भी एसटीटी चुकानी पड़े। लेकिन रिटेल के लिए ऑप्शंस में ट्रेड करना समय के साथ दुश्वार होता चला जाएगा। अब इसका एक और अर्थ यह है कि जो कंपनियां, जो ब्रोकरेज हाउसेस डेरिवेटिव के कारोबार पर आश्रित हैं, उनका सारा वॉल्यूम वहां से आता है, उन पर भी इसका असर पड़ेगा, एक्सचेंजेस पर असर पड़ेगा, पूरे इकोसिस्टम पर इसका असर पड़ने वाला है। तो आप देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर की रुचि ऑप्शंस में कम होगी, वो सोच समझ करके ऑप्शंस में ट्रेड करेगा और धीरे धीरे करके ऑप्शंस के बजाय उसकी रुचि शेयर्स खरीदने में, यानी डायरेक्ट इक्विटी में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में होता दिखाई पड़ेगा। तो ये जो कदम है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। अब आपको और मुझे क्या करना है, ये बड़े ध्यान से सुनिए। ऑप्शन एक प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट है। इसकी कल्पना भी इस तरह की गई थी कि पेशेवर ट्रेडर्स के लिए बनाया गया था, जो अपने रिस्क को हेज करना चाहते थे या फिर जो बहुत ही नुआंस तरीके से, बहुत ही इवॉल्व तरीके से कुछ स्पेकुलेशन करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि ऑप्शंस बहुत लोकप्रिय हो गए और साधारण ट्रेडर भी, नए ट्रेडर्स भी इसमें हिस्सा लेने लगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऑप्शंस फिर से प्रोफेशनल ट्रेडर्स का इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। तो अगर आप स्वयं को एक प्रोफेशनल मानते हैं या आप मानते हैं कि आप प्रोफेशनल बन सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहिए, सीखना चाहिए और ऑप्शन ट्रेडिंग में हिस्सा करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आपके लिए ऑप्शन ट्रेड करना आने वाले समय में और मुश्किल होता चला जाएगा। रूल्स ऑफ द गेम बदलते चले जाएंगे और ऑप्शन के इस खेल की टिकट भी धीरे धीरे करके महंगी होती चली जाएगी। तो बजाय इसके कि आप इस पर ध्यान दें, बहुत और अवसर बाजार में बिखरे हुए हैं, उनकी ओर ध्यान दीजिए। देखिए कि आपको कैसे पैसा बन सकता है शेयर बाजार में। बहुत से अवसर हैं। कैश मार्केट के शेयर्स पर फोकस कीजिए, छोटे मझोले शेयर्स पर फोकस कीजिए, पोर्टफोलियो बनाने पर ध्यान दीजिए और आप देखेंगे कि जो बाजार का रियल मैजिक है, उसका अनुभव आप कर पाएंगे। तो ऑप्शन के बाजार में जरूर तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन यह तब्दीली भी भारत के शेयर बाजार के विकास को नहीं रोक पाएंगी। इनफैक्ट इसमें और गति आएगी। तो आप ऑप्शन में बेधड़क ट्रेड करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ऑप्शन में काम तभी करें जब आपको उसकी पूरी समझ हो। इतने नए बदलाव हो रहे हैं, तो एक छोटे से बदलाव का सुझाव मैं दे देता हूं। मेरी राय में एक छोटा सा पेपर, जिस तरह एनसीएफएम के पेपर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक पेपर ऑप्शंस के लिए भी मैंडेटरी हो जाना चाहिए। यानी जो व्यक्ति ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहता है, उसे एक ऑनलाइन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, कुछ सवालों के जवाब उससे लिए जाने चाहिए। इससे कम ऑप्शन ट्रेड कर रहे व्यक्ति को बेसिक ज्ञान ऑप्शंस का है, यह सुनिश्चित हो जाएगा। तो ऐसा करना मुझे लगता है बहुत हितकारी होगा और इसे भी इन बदले हुए रूल्स के साथ जोड़ देना चाहिए। तो उम्मीद यह है कि ऑप्शन का बाजार फलेगा, फूलेगा, बेहतर होगा। इसमें ज्यादा पेशेवर लोग हिस्सा लेंगे और जो लोग ऑप्शन के बाजार को लेकर के
बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि हमें अब इसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल जी छोटा मत कीजिए। आप अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए, ऑप्शन के बारे में जानिए, उस लेवल तक पहुंचिए और फिर ऑप्शन में हिस्सा लीजिए, जिससे जब आप ऑप्शन ट्रेड करें तो वो आपके हक में जाए और आप इससे पैसा अर्जित कर पाए, न कि पैसा गंवाएं। तो यह ऑप्शन के बड़े बदलाव और कैसे इसमें आपको अपनी तैयारी करनी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कुछ भ्रांतियां दूर हुई होंगी, कुछ नई जानकारी आपको आज के वीडियो से मिली होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। ऑप्शन में जो चेंजेस सजेस्टेड हैं इस पर आपके क्या विचार है, ये भी साझा कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद,